ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह यूट्यूब पर अमृत वेले सुबह 4 बजे ज्वालामुखी योग लाइव करते हैं, जिस पे कम से कम कमेंट्री में बिना किसी म्यूज़िक के यूज़ किए हम पावरफुल स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, सभी ज्वाइन ज़रूर करिएगा और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक पहुंचने के लिए हमें सहयोग करें। मुरली को सुनते वक्त ऐसा फील करें, परमधाम से बाबा की अनेक किरणें ज्ञान मुरली की शक्ति किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर बरस रही है। इस पावरफुल विधि से योग मुरली को सुने तो मुरली की शक्ति आप में भरती जाएगी। ओम शांति। आज है 11 जून 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। तो बाबा की जहाँ जहाँ महिमा अंडरलाइन कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, लिखना ज़रूर। आत्माएं सुन रहे हैं इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। तो आत्म अभिमानी बने हो माना आत्मा के जो सातों गुण हैं वो इमर्ज रूप में रहेंगे, और जब इमर्ज रूप में रहते हैं सातों गुण तो उसको हम ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए पावरफुल अशरीरी स्थिति का अभ्यास, जब तक हम अशरीरी स्थिति के अभ्यास में पक्के नहीं बनते जाएंगे तब तक ये सातों गुण इमर्ज रूप में नहीं आएंगे, और जब तक ये सातों गुण इमर्ज रूप में नहीं आएंगे तब तक ज्ञान की धारणा ईजी नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान किसको धारण करना है? आत्मा को। तो आत्मा स्वरूप का अगर आपने अभ्यास ही नहीं किया, सिर्फ परमधाम में बाबा को देखते रहे, हो नहीं होगा। क्योंकि बाबा भी बोलते हैं खुद को आत्मा निश्चय करो, अशरीरी बनो और मुझे याद करो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो। तो आजकल की मुरली में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये बात बाबा रोज़ रोज़ बोल रहे हैं, मैं परम पिता परमात्मा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप भक्त लोगों के मुंह से भी सुनेंगे ना, वो बोलेंगे परमात्मा कहाँ है, पता नहीं कौन है, क्या है। तो उनमें वो बीज डालना है कि परमपिता परमात्मा कौन है? शिव बाबा ही है। तो इसीलिए ये रोज़ का पॉइंट लिखना ही लिखना है। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप है, एक साकार, एक है निराकार। वह परम पिता है, यह समझानी और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो
परमपिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? तो तुरंत हमारी बुद्धि चलेगी कि हम शिव बाबा के लिए कहते हैं। तो जब ये बुद्धि हमारी चलती है ना मुरली सुनने के टाइम, बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, मन ही मन हम उसके आंसर को ढूंढते हैं, तो उसके वाइब्रेशन कल्पवृक्ष में फैलते हैं और भक्तों में उसके बीज पड़ते जाते हैं। इसीलिए मुरली को सुनने का इतना महत्व है। क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुमको कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सबको, सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप, बाबा की महिमा। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप, इसको लिखना ही लिखना है, क्योंकि भक्त आत्माएं मनुष्य आत्माओं में फंसी पड़ी है कि इस मनुष्य के पास मैं जाऊंगी तो मुझे सद्गति मिलेगी, उस मनुष्य के पास जाऊंगी तो मेरे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो उन भक्तों में हमें ये बीज डालना है, सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि यह सब खरीद करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं। तो बाबा ने ये बात कब बताई थी? 1969 से पहले। और अभी हम उस सीन को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, प्रैक्टिकली। तो बाबा के महावाक्य बाबा हर बार जो बताते हैं मुरलियों में, आधे से जो ज़्यादा सिद्ध हो गए हैं, और बाकी जो रहे हुए आधे हैं ना, वो सिद्ध होने ही वाले हैं, क्योंकि भगवान के महावाक्य है, उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। फिर से पढ़ते हैं, बाबा राज सुना रहे हैं, मंथन करना इसके ऊपर। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। और इसके पहले बाबा ने क्या कहा? भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय हैं जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, जो सतयुग में न होते नहीं, न बौद्धि न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का बाबा यहाँ पे डेफिनेशन क्लियरली दे रहे हैं।
जो बाबा को सर्वव्यापी, परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, विनाश काल में उनकी विपरीत बुद्धि होगी ही होगी। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में पाप आत्मा तमोप्रधान बन गए हैं। ये बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? हम देवात्माओं के लिए ही बोल रहे हैं। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। डबल ट्रिपल 100 टाइम्स अंडरलाइन। कोई भी देहधारी से प्रीत नहीं लगानी है। तो अगर किसी भी देहधारी में आपके रग फंसी हुई है, बच्चे में है, पति में है, माता पिता में, किसी में भी जिसमें ज़्यादा रग फंसी हुई है ना, उस संबंध से बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यथार्थ योग करना, तब ही और केवल तब ही आप नष्टोमोहा बन सकेंगे। साथ साथ उससे पहले पावरफुल अशरीरी स्थिति की अभ्यास, क्योंकि जब तक अशरीरी का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इस देह से डिटैच नहीं हो सकेंगे। तो वह तो है रचना, उनसे वर्षा न मिल सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी ही मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो, उनकी है विनाशकाले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। तो प्रीत माना सिर्फ ये नहीं कि जिस आत्मा के साथ मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, झुकाव है, ये प्यार है, ये भी प्रीत है। पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे उसको, प्रीत ही है। लेकिन अगर समझो मुझे कोई आत्मा तकलीफ़ दे रही है, कुछ भी, चाहे परेशान कर रही है, तकलीफ़ दे रही है, और मैं उस आत्मा के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, ये भी एक प्रकार का प्रीत ही है। प्रीत न लगाना माना क्या? किसी भी कारण से उस आत्मा के प्रति कुछ भी न सोच न चलना। फिर से सुनना, किसी भी आत्मा के प्रति हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सोच नहीं चलना, ये है उनसे प्रीत न लगाना। तो चेक करना किन किन आत्माओं के लिए आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलाते हो, तो उसका मतलब आपकी बुद्धि उस आत्मा में फंसी हुई है। तो उसके लिए क्या करना है? जिसके लिए भी आपके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, सिंपल टेक्निक, जब भी उसके लिए व्यर्थ चले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करते वक्त ही व्यर्थ चलते होंगे, तो जब भी उसके लिए व्यर्थ चले तो उसके पूरे बॉडी में सफ़ेद लाइट का शरीर देखना है। फिर खुद को बताना है, ना ये स्त्री है ना पुरुष है, ये बस आत्मा है, संपूर्ण सफ़ेद प्रकाश से भरा हुआ फरिश्ता है। उसको विजुअलाइज करें। फिर जब उसके बॉडी में उस प्रकाश के शरीर को आप विजुअलाइज करेंगे, फिर सोचना कि इसका ये स्थूल देह जैसे कि लोप हो गया और मैं सिर्फ उसके प्रकाश के शरीर को देख रही हूँ, और देखना आपके व्यर्थ कैसे गुम हो जाते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस पहले आपको योग में बैठ के करना होगा। जब तक योग में इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चलते फिरते ये प्रैक्टिस नहीं बनेगी। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते हैं। तो समझेंगे कि बस अभी यह खलास होते हैं, हमको जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया को याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी
फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं। कब देते हैं? जब कोई शरीर छोड़ता है तब। समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। तो ये गंगा जल मुख में देना, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, हमारा संगम पे ही मुरली सुनने का, मुरली पढ़ने का यादगार है कि जितना थोड़ा भी अगर हमने ज्ञान को ग्रहण किया, आत्मसात किया, प्रत्यक्ष रूप में उतारा, तो हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है, मुक्ति को पा लेते। तो इसी का ये यादगार है। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है। देखो बाबा वही कह रहे हैं, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, यह नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। देखो आज सद्गुरुवार है और बाबा अमृत की बात बता रहे हैं। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। तुम्हारी विनाशकाले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तो विकारी संबंध काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके वश होके हम जो भी विकर्म करते हैं, बाबा बोल रहे ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। तो जब से काम विकार से जन्म लेना शुरू हुआ, हम सभी आत्माएं अन्य विकारों के बंधन में भी ऑटोमेटिकली फंस गए। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। तो औरों को समझाना 2 तरीके से, एक तो हम मुख द्वारा जो ज्ञान को सुनाते हैं वो एक तरीका है समझाने का, लेकिन मुरली सुनाने का चांस सबको तो नहीं मिलता। लेकिन बाबा के महावाक्य ऐसे होते हैं ना, कोई कंप्लेंट ही नहीं कर सकता बाबा को कि बाबा ये हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत गहराई होती है हर एक महावाक्य में। फिर से सुनना, जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। तो एक है मुख से सुनाना, दूसरा है अपने कर्मों द्वारा इस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना। ये भी एक तरीके का सामने वाले को सुनाना ही है। जब कोई गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं, अभी तो हम नहीं कहते, लेकिन जब ज्ञान में नहीं थे तब कहते थे ना, रुको इसको ना सबक सिखाती हूँ। तो सबक सिखाने के लिए हम मुख का इस्तेमाल नहीं करते थे ना, कुछ तो हमारे कर्मों द्वारा ही, या फिर हम ऐसे कुछ जानबूझ के कर्म करते थे जिससे सामने वाले को एक सबक मिले या फिर उसके
गलतियों की उसको महसूसता हो। तो यहाँ भी बाबा जो बोल रहे हैं, जितना औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। माना जितना ज्ञान की धारणा आप करेंगे, आपके हर कर्म से ये ज्ञान प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो इस विधि से भी आप औरों को ज्ञान बिना मुख का यूज़ किए सुना सकते हैं। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार है, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। तो यहाँ पे जो सर्विस की बाबा बात कर रहे हैं, सूक्ष्म सर्विस के बारे में बोल रहे हैं। आत्मा की आत्मा द्वारा सर्विस। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे, समझेंगे यह तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। तो बाबा जो यहाँ पे बोल रहे हैं, पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं है। याद से विकर्म विनाश होंगे। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत चीज़ें हो रही है, हम में से भी कोई कोई होता है, इसके पास जाओ ये उपाय करो, उसके पास जाओ वो उपाय करो, लेकिन हमारे लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो तो हमें पता है, हमारे गलत कर्मों का ही हिसाब किताब है। और बाबा हर रोज़ मुरली में समझाने देते हैं, मेरे याद के सिवाय ये भस्म नहीं होगा। तो चाहे आप बाहर के कितने भी उपाय कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाके ऑटोमेटिकली बनेंगे। जितना यहाँ पे आप वैसे कर्म करेंगे उतना वहाँ पे आपको प्रारब्ध मिलेगा। अभी तुम बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं। तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। यह कोई दैवी चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं तो कभी कभी तो बाहर जाने के बाद खाती हूँ, रिश्तेदारों के पास जाने के बाद मुझे खाना पड़ता है। नहीं, आपने एक भी बार खाया तो वो वाइब्रेशन तो आपने ग्रहण कर लिए ना, तो आपकी आत्मा की स्थिति तुरंत डाउन हो जाएगी, तुरंत। ये प्याज लहसुन ऐसी चीज़ है ना जो आपको योग में आगे बढ़ने नहीं देंगी। ऐसे मत समझना कि एक दिन खा लिया, एक दो दिन मुझे रिलेटिव्स के पास खाना पड़ा। नहीं, इसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट योग के ऊपर खासकर होता है। योग ही नहीं लगेगा आपका। फिर आप सोचते बैठोगे कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा योग नहीं लग रहा है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है। तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीज़ें खाते रहेंगे तो वह बास आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बास आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। वैष्णव माना जिसके अंदर विष का कोई अंश नहीं, वो है वैष्णव। तो चेक करना हमारे अंदर कोई विष है। जैसे विष्णु की संतान हैं, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। तो चेक करना क्या सच में मैं औरों को उत्तम बना रही हूँ या अपने वाइब्रेशन द्वारा नीचे खींच रही हूँ। यह है बेहद के बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों की मिशनरी होती है ना।
अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तो शूद्र से ब्राह्मण बनना माना क्या? ज्ञान में आने से पहले हमारी सोच साधारण थी या फिर विकारों के वश थी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा मुरली में हमें जैसे सुनाते हैं, जिस तरह से हमें विचार करने के लिए बोलते हैं, हम उसी संकल्प द्वारा हमारा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं। तो शूद्र से ब्राह्मण, तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। तो यहाँ पे जो जीते जी मरेगा, जीते जी मरना माना मेरा तो बस एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई मतलब क्या? सामने वाला मेरे साथ थोड़ा कम अच्छा बर्ताव भी कर रहा है तो उसका मुझ आत्मा पे प्रभाव न पड़ना। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्म आत्मा बनने। तो धर्म का बच्चा माना हम आत्माओं का धर्म क्या है? ब्राह्मण आत्मा का धर्म क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। तो ये जो मुरली है ना, मुरली का हर महावाक्य दुआ है। मुरली के चाहे कोई भी महावाक्य को आप धारण कर रहे हो ना, तो आप खुद को भी दुआ दे रहे हो और पूरे विश्व के लिए उसके वाइब्रेशन दुआएं बन के उनको गति सद्गति का बल देते हैं। तो यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण हैं। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतोप्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतोप्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। तो चेक करना मुझ आत्मा से शूद्रपना कितना हद तक खत्म हुआ है। 84 जन्म लेंगे ना, ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। तो राजा में कौन जाएगा? जो यहाँ पे स्वराज्य अधिकारी बनकर रहेगा। प्रजा में कौन जाएगा? जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसने खुद के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, जिसने खुद को मोल्ड नहीं किया, वो सभी आत्माएं कहाँ पे जाएगी ऑटोमेटिकली? या तो प्रजा में, या फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दास दासी, या फिर उससे भी और कम पद। तो कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएगा। तो राजाई घराने का क्लियर डेफिनेशन है, जितना मैं आत्मा यहाँ पे स्व परिवर्तन करूँगी उतना मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती जाऊँगी, और जितना यहाँ पे स्वराज्य अधिकारी उतना वहाँ पे विश्वराज्य अधिकारी। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80, कोई ने 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। तो अपने आप से पूछना, क्या मैंने सच में 84 जन्म लेने जितना पुरुषार्थ अब कर रही हूँ, या फिर अब जितना पुरुषार्थ मैं कर रही हूँ उसके अनुसार मेरे 84 जन्म होंगे, 80 होंगे या 70 होंगे?
सतयुग आदि में आऊँगी या फिर सतयुग आधा खत्म होने के बाद मेरा जन्म होगा या फिर त्रेता की स्टार्टिंग से आऊँगी। चेक करना, खुद से पूछना ये क्वेश्चन। हमारे पुरुषार्थ से हमें उसका आंसर मिल जाता है और ये आंसर हम ही खुद को दे सकते हैं। दूसरी आत्मा इसका आंसर हमें नहीं बता सकती। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है। देवताओं से भी तुम ऊंचे हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं, न हमको कोई पूजते हैं। वहाँ हम है ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती है। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। तो यहाँ पे स्थूल आदतें भी छोड़नी है और सूक्ष्म में भी जो बुराइयां हैं उनको योग बल से खुद के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर उन्हें भस्म करना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकल नए से लगानी है। वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योगयुक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योगयुक्त बनो। योगयुक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। स्लोगन। निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। अव्यक्त इशारे। सरल चित्त नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।